असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड में आज हम पॉवर्टी इन इंडिया या जिसे कहते हैं भारत में गरीबी और निर्धनता के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अगर इस तरह से डिफ़ाइन करें कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र है जहां निर्धन जनता बसती है, तो ये कथन भारत के योजनाबद्ध विकास के 60 वर्षों बाद भी सटीक एवं सही प्रतीत होता है। यद्यपि भारत की पंचवर्षीय योजना इस लक्ष्य से प्रेरित रही है कि आर्थिक विकास का अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत गरीब एवं पिछड़े वर्गों को मिले और गरीबी का निराकरण किया जा सके, पर फिर भी आज भारत की लगभग 30% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। कहने का मतलब यह है कि योजना काल या प्लानिंग पीरियड में गरीबी को हटाने के लिए काफ़ी प्रयास हुए, लेकिन फिर भी अभी साइजेबल पॉपुलेशन जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार 1980 में देश की लगभग 31.7 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 48.4% भाग था। आप अंदाज़ा लगाइए, 1980 में करीब 50% पॉपुलेशन 48.4 को अपन 50% से राउंड ऑफ करते हैं तो इतनी पॉपुलेशन जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। 1984-85 के अंत में देश की लगभग 37% जनता गरीबी रेखा के नीचे थी। गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लागू करने से 7वीं योजना के अंत तक देश में 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने का अनुमान था, जो कुल जनसंख्या का लगभग 32% भाग था। तो कहने का मतलब है कि जो प्रयास गरीबी को हटाने के लिए किए गए, उससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का परसेंटेज कुछ कम हुआ। योजना आयोग के लकड़ावाला फॉर्मूला के अनुसार 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या 26.1% रहने की आशा थी। 2006-7 के अंत तक इसे घटाकर 19.3% करने का लक्ष्य 10वीं योजना में रखा गया था। तेंदुलकर समिति के फॉर्मूले के अनुसार 2009-10 में, ये तेंदुलकर जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अंडर में एक समिति बनी थी, उन्होंने एक फार्मूला बताया। उसके हिसाब से 2009-10 में भारत की 29.8% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे होने का अनुमान लगाया गया, जबकि योजना आयोग ने 2011-12 में भारत की 21.92% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे होने का अनुमान लगाया। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉवर्टी है इसका कंसेप्ट क्या है। गरीबी का अभिप्राय उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें समाज का एक तबका अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित रहे और वे न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन जिए। ये एक लेमैन की टर्म में अपन बता सकते हैं कि गरीबी क्या है। भारत में निर्धनता की परिभाषा उचित जीवन स्तर की अपेक्षा न्यूनतम जीवन स्तर को ही आधार मानती है, क्योंकि देश में व्याप्त आर्थिक दरिद्रता में एक अच्छे अथवा उचित जीवन स्तर की कल्पना हास्यास्पद लगती है। अतः भारत के संदर्भ में केवल उन्हीं लोगों को गरीब और निर्धन माना जाएगा जो निर्धारित न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अब हम देखें कि भारत में निर्धनता और गरीबी रेखा के दृष्टिकोण या अप्रोच टुवर्ड्स पॉवर्टी लाइन इन इंडिया क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार जिन व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति कुल आय 2,600 रुपये वार्षिक से कम है उन्हें गरीब कहा गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या जिसे हम कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम निर्देशक लॉर्ड बॉयड और के मतानुसार 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग स्तर को गरीबी रेखा कहा जाता है। अगर एक व्यक्ति को जो है 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को अपने को गरीब मानना है। भारतीय योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पॉवर्टी लाइन को परिभाषित किया था। ये योजना आयोग ने किया था।
कि अर्बन एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर तो 2400 कैलोरीज और अर्बन एरिया के अंदर 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो पॉवर्टी लाइन में आ रहा है। पांचवी योजना में 1972-73 की कीमतों के आधार पर 40 से 60 रुपए प्रति व्यक्ति उपभोग प्रतिमाह, न्यूनतम उपभोग स्तर से भी नीचे स्तर वालों को दरिद्रता रेखा से नीचे माना गया। छठी योजना में 1979-80 के मूल्यों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 51.3 तथा शहरी क्षेत्रों में 59.70 मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर को दरिद्रता रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि अधिकतर इसमें क्या करते हैं कि प्राइसेस के लिए बेस ईयर मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर साल को, और वो बेस ईयर ऐसा होता है जिसमें रिलेटिवली प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रहती हैं और इकोनॉमी जो है वो ठीक ठाक ढंग से काम करती है। तो छठी योजना में बेस ईयर माना गया है 1979-80 को, और इसमें बताया कि रूरल एरिया में 51.3 रुपीज़ और शहरी क्षेत्र में 59.70 मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर को दरिद्रता रेखा के रूप में परिभाषित किया गया। सातवीं योजना में फिर ये इन्होंने प्राइस इंडेक्स चेंज किया और वो 1984-85 के मूल्यों के आधार पर गांव में जिन व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति मासिक आय 107 तथा शहरों में 122 रुपए से कम थी उन्हें गरीब कहा जाता। 1983-84 में ग्रामीण जनसंख्या का 40.4 तथा शहरी जनसंख्या का 28.1% गरीबी रेखा से नीचे होने का अनुमान लगाया गया था। ये हिस्टोरिकल रूप में आपको डाटा जो है ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है 8वीं योजना में आयोग ने गरीबी रेखा को ऊपर उठाया। योजना आयोग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा के बारे में अवधारणा दी और बताया कि 1991-92 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 11,060 रुपये वार्षिक पारिवारिक व्यय और शहरी क्षेत्रों में 11,850 रुपये वार्षिक पारिवारिक व्यय से कम होने पर उस परिवार को गरीबी रेखा से नीचे माना जाए। अब हम देखते हैं कि भारत में गरीबी का आकार, अनुमान एवं अध्ययन से रिलेटेड एक्सटेंट, एस्टिमेट एंड स्टडीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कौन कौन सी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं पॉवर्टी से रिलेटेड। उसमें सबसे पहला जो है वो पीडी ओझा ने अपने स्टडी में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुमान लगाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2250 कैलोरी तुल्य औसत उपभोग को आधार बनाया। इनके अनुसार 1960-61 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 8 से 11 रुपये मानने पर ग्रामीण क्षेत्रों में 18.4 करोड़ व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग 15 से 18 मानने पर शहरी क्षेत्रों में 60 लाख व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। तो ये पुरानी स्टडी है जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा स्टडी जो है डाकोस्टा ने नेशनल सैंपल सर्वे 1963-64 के आंकड़ों के आधार पर भारत में गरीबी की 3 श्रेणियां बताई। एक तो अति दीन, दीन और निर्धन। उसके अनुसार भारत में 6.2 करोड़ व्यक्ति को उन्होंने क्लासिफाई किया अति दीन के अंदर, बहुत ही गरीब। 10.4 करोड़ व्यक्ति दीन, रिलेटिवली कम गरीब, और 16.2 करोड़ व्यक्ति निर्धन। इस प्रकार गरीबों की कुल जनसंख्या 32.8 करोड़ थी। इसमें से 13.2% अति दीनता और 34.9% निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। दूसरी स्टडी ये अपन ने डाकोस्टा ने जो अध्ययन किया वो। तीसरा स्टडी जो है दांडेकर और रथ ने, वीएम दांडेकर एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हुए हैं और निकनाथ रथ, इन दोनों अध्ययनकर्ताओं ने 2250 कैलोरी युक्त खाद्यान्न को वांछित न्यूनतम उपभोग स्तर मानते हुए देश में गरीबी का एस्टिमेट किया। 1960-61 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 180 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग
तथा शहरी क्षेत्रों में 270 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग को गरीबी रेखा मानते हुए 1960-61 में गरीबों की संख्या 17.7 करोड़ थी, जो कि कुल जनसंख्या का 41% हिस्सा था। अब अंदाज़ा लगाइए कि 1960-61 में 41% लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे। अगली स्टडी है BS मिन्हास की। BS मिन्हास ने नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया कि अगर हम 240 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग को न्यूनतम व्यय माने तो 1956-57 में गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण लोगों की संख्या 22.1 करोड़ वह 1967-68 में घट करके 21 करोड़ रह गई, जो ग्रामीण क्षेत्र में घटती गरीबी का परिचायक। तो BS मिन्हास ने यह कहा कि 56-57 से लेकर के 67-68 के बीच में पॉवर्टी जो है वो घटी है। अब हम देखें 7वां वित्त आयोग ने क्या कहा है और इसके बाद हम प्लानिंग कमीशन की ने क्या कहा है उसको डिस्कस करेंगे। 7वां वित्त आयोग जो है उसके अनुसार सार्वजनिक व्यय को भी न्यूनतम उपभोग व्यय में शामिल किया गया और अनुमान लगाया गया कि 1970-71 में देश में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 27.7 करोड़ थी। इसमें 22.5 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में तथा 5.2 करोड़ शहरी क्षेत्र में थे और देश में 12 राज्यों की कुल जनसंख्या का लगभग 52% गरीबी रेखा से नीचे था। भारतीय योजना आयोग ने क्या कहा है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 1960-61 में उन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना जिनका प्रति व्यक्ति औसत निर्वाह व्यय 20 रुपये मासिक से कम था और तब 17.7 करोड़ लोग गरीब माने गए, जबकि ईयर 1968-69 में औसत निर्वाह व्यय 40 रुपये मासिक होने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 21.6 करोड़ आंकी। जीवन निर्वाह व्यय सूचकांकों के बढ़ने से योजना आयोग ने 1977-78 में ग्रामीण जनसंख्या के लिए न्यूनतम जीवन निर्वाह व्यय 61.80 रुपये तथा शहरी जनसंख्या के लिए 71.30 रुपये मासिक मानते हुए गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 19.4 करोड़ होने का अनुमान लगाया, जो कुल जनसंख्या का लगभग 46.3% था। तो ये हमने देखें कि प्लानिंग कमीशन का क्या स्टडी रही है। आज हम यहीं तक करते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।